हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप एक साइकिलिंग एंथुसियास्ट है, आपको तलाश है आपकी पहली बहुत ही स्पेशल वाली साइकिल की। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ जो होती है ना, चाहे वो आपका दुनिया में पहला कदम हो, चाहे आपकी पहली किताब ही क्यों ना हो, पहला स्कूल, पहली जॉब, हर एक पहल आपकी सबसे स्पेशल होती है। तो पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि आपकी सबसे स्पेशल हो और आपकी साइकिलिंग एक्सपीरियंस भी दी बेस्ट, दी मोस्ट स्पेशल हो। तो दोस्तों, आप जब साइकिल खरीदने जाते हो ना, तो बड़े सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कठिन सवाल होते हैं वो, और आपके पास उसके आंसर्स नहीं होते। आज आपको उन सारे सवालों के जो आपने ऑलरेडी झेले होंगे उनके जवाब मिलेंगे दोस्तों, और आपको यहाँ पर आज आपकी पहली बाइक और बेस्ट बाइक आपको मिलेगी दोस्तों। तो बस एक गुजारिश कि ये वीडियो आपको अंत तक देखना है गाइस। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जब आप अपनी पहली बाइक खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो अपने हिसाब से, फिर बाइक वाले के पास जाते हो और वहाँ पर आप जो भयंकर कंफ्यूज होते हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ग्रुप सेट है। ग्रुप सेट, आप तो नए हो, क्या ग्रुप सेट से क्या लेना देना है आपको? ग्रुप सेट से कोई मतलब नहीं होता है। ये मतलब ड्राइव ट्रेन ग्रुप सेट, इट डजंट मैटर। आपको कंफ्यूज किया जाता है बेसिकली। तो आपको प्रायोरिटीज़ मतलब पता नहीं होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ चलाने वाले हैं, व्हाट काइंड ऑफ टेरेन यू आर गोइंग टू राइड इन। आपको नहीं पता मैं हर जगह चलाऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ चलाऊंगा, कितना डिस्टेंस आप चलाएंगे, नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं 5 किलोमीटर चलाऊं, मुझे हो सकता है मैं 1 किलोमीटर ही चलाऊं, मुझे अभी पता नहीं है। मैं बस अभी बिगिनर हूँ, मुझे साइकिल लेनी है। तो वो आप बताया ना कि ये साइकिल अच्छी है क्या है, आप मुझे गाइड करें, ये एक्सपेक्टेशन आपकी होती है। बट आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या होना चाहिए, बाइक सेलर की अप्रोच होनी चाहिए कि वो आंसर्स दे, आपको बताए, वो ये मान के चले कि आप एक बिगिनर हैं और आपको बाइक खरीदनी है। आपको ग्रुप सेट से कुछ लेना देना नहीं है। यू डोंट नो अबाउट ड्राइव ट्रेन। ग्रुप सेट से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वो आपके बिगिनर के राइड क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट डालता है। तो आपको बस इतने सारे क्वेश्चंस कि कहाँ चलाने वाले हो, किस लिए चलाने वाले हो, कितने किलोमीटर चलाने वाले हो, ये ग्रुप सेट्स अवेलेबल है, ये इसलिए इतनी महंगी है, ये है, वो फ्रेम कौन सी चाहिए, फोर्क कौन सी चाहिए, नहीं। ये सब पूछने के बजाय एक बिगिनर को हिदायत देनी चाहिए, एक बिगिनर को गाइड करनी चाहिए आंसर्स के साथ। उसको एक्सप्लेन करो। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको कोई बीमारी होती है तो आप कहाँ जाते हो? किसी स्पेशलिस्ट के पास, सीधा कैंसर स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट? नहीं ना, आप जाते हो एक जनरलिस्ट के पास, एक जनरल फिजिशियन के पास, क्योंकि उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो यही चीज़ है, जब आप श्योर नहीं हो कि क्या एग्जैक्टली है, क्या आपको करना है, आप तो बस बिगिनर हो, आप साइकिल ले रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हो साइकिल चलाने के लिए। तो आप इनिशियली आपका थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में ये बैठा नहीं है कि आपको करना क्या है। यू जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय, यू जस्ट वॉन्ट टू हैव फन। आपके लिए टेरेन मैटर नहीं करता। आप चाहोगे कि जो टेरेन मिले, जैसी भी जगह मिले, जैसे भी रास्ते मिले, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, नदी नाले, ऑन रोड ऑफ रोड, मैं चलाऊंगा, जहाँ मन करे मैं चलाऊंगा। आप श्योर नहीं हो, है ना, तो वहाँ चलाओगे। कितना दूर चलाऊंगा, मुझे मज़ा आया 1 किलोमीटर चलाने में उतना मज़ा नहीं आया, 2 चलाऊंगा, 5 चलाऊंगा, मज़ा आया 20 चलाऊंगा शुरुआत में ही। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होता है। तो दोस्तों, आप श्योर नहीं हो तो साइकिलिंग में भी एक जनरलिस्ट आपको चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर पाए। स्पेशलिस्ट के पास आप तब जाएं जब जनरलिस्ट का काम पूरा हो जाए, जब आप निचोड़ के सारी चीज़ें, सारी स्किल्स को सीख के आप एक रिफाइन हो के एक प्रॉपर साइकिलिस्ट जब बने, तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे एक अपग्रेड। तब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अपग्रेड की। वहाँ काम आता है स्पेशलिस्ट की, अगर हम कंपेयर करें डॉक्टर के टर्मिनोलॉजी में, है ना। वैसे ही जैसे आप गाड़ी सीखते हो, एग्जैक्टली द सेम, जैसे आप कार सीखने जाते हो तो आपको मारुति 800 में सिखाते हैं ना, या फिर बेसिक कार में ही सिखाते हैं ना आपको। ये नहीं कि बहुत बड़ा स्कूल है तो आपको लैम्बोर्गिनी में डायरेक्ट सिखाएंगे कार। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो चाहते हैं कि आप सारे स्किल्स को हॉर्न करो, उसके बाद अपग्रेड करो ना आप, है ना। आप शुरुआत में ही ठोक दिया आपने लैम्बोर्गिनी को तो सही नहीं रहेगा। इसलिए हम यही फंडा इन शॉर्ट अप्लाई होता है हर जगह, बी इट अ साइकिल। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया। मान लीजिए कि आपको कोई सजेस्ट करता है एक स्पेशलिस्ट, जैसे रोड बाइक इज़ अ स्पेशलिस्ट, है ना। वो जनरलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ बनी है रोड के लिए, नाम से लगा है, नाम से पता चल रहा है। उसकी ड्रॉप हैंडल बार है, आपने वो खरीद लिया, आपको किसी ने सजेस्ट किया, बहुत बेहतरीन रहती है, नो डाउट रहती है। लैम्बोर्गिनी है, बहुत बेहतरीन रहती है। BMW की बाइक है, बहुत बेहतरीन है, पर उसका कंट्रोल भी तो आपको चाहिए शुरुआत में। अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने बेंड करके रोड बाइक को पकड़ा, ड्रॉप हैंडल बार, पता चला आपके कंधे में दर्द हुआ, साइकिलिंग करियर खत्म। नो डाउट वो बहुत बेहतरीन थी,
विथ इक्विप्ड विथ बेस्ट ग्रुप सेट, सब कुछ अच्छा था, लाइट वेट, स्पीड के लिए बनी, कार्बन फ्रेम, बट क्या फ़ायदा आपको, आपने साइकिलिंग क्विट कर दी। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि जनरलिस्ट के लिए जाएं। ऐसा होना चाहिए कि आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये एक साइकिल है जो कि हर टेरेन में जाएगी, ठीक है, किसी भी तरह की ट्रेन में जाएगी, आप अप टू 100-200 किलोमीटर बड़ी आसानी से चला रहे हैं, और ये बहुत कंफर्ट आपको देगी जब आप इस पे बैठेंगे, बहुत कंफर्टेबल आपकी राइड रहेगी। तो शुरुआत में ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। इसमें गेयर्स है, गेयर्स क्यों दी गई हुई है आपको बतानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। गेयर्स इसलिए है कि आप जब इंक्लाइन या फिर अप हिल में जाएं तो आपको पेडल कर पाने की सहूलियत मिले, आप पेडल कर पाए। आप पेडल पे खड़े हो जाते थे अगर गियर नहीं होती, तब भी वो आगे नहीं बढ़ती। ये गियर आपको ना एक ऐसा रेशियो बना के देता है कि आप पेडल करें तो पेडल आसान हो जाए, पहाड़ पे भी आसानी से चढ़ पाते हैं। इसलिए गियर बाइक है, तो आपके गियर बाइक के साथ जाएं जो बहुत कंफर्टेबल हो, जो हर तरह के टेरेन में जाए, 100-200 किलोमीटर भी आप उससे चला पाएँ, और ये बहुत आरामदायक है। ये चाहिए आपको। बिगिनर की ये बाइक की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर आप बिगिनर को बाइक दे रहे हो, ठीक है। बड़े मज़े से वो चला सकता है और सारे साइकिलिंग के गुण सीख सकता है इस पे, है ना। और इसके बाद वो स्पेशलिस्ट बनेगा, तब उसको अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो खुद सीखेगा कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए साइकिल में, है ना। तब वो एक अपग्रेड के लिए जाएगा। उसका मज़ा आप बता नहीं सकते। उसका जो मज़ा होगा ना, जो एक ज़बरदस्त जनरलिस्ट होता है ना, वो जब स्पेशलिस्ट बनेगा तो उसके क्या कहने, ही विल बी द बेस्ट ऑफ द राइडर्स फ्यूचर में जब वो अपग्रेड करेगा। तो इतने सारे इशारे देने के बाद आपको आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ अपना। मैं एक माउंटेन बाइक के बारे में बता रहा हूँ। यू माइट क्वेश्चन व्हाई नॉट हाइब्रिड। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MTB, माउंटेन बाइक और रोड बाइक। हाइब्रिड को भी हर जगह लेके जा सकते हैं, वो लाइट वेट भी है, उसकी टायर्स भी पतली है, थोड़ी स्पीड के लिए है। तो आप माउंटेन बाइक क्यों कह रहे हो? मैं माउंटेन बाइक इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसमें थोड़ी ज़्यादा कम्फर्ट होती है ना। वो सस्पेंशन हो ना हो अलग बात है, थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट इसलिए होती है कि उसकी टायर्स भी थोड़ी वाइडर होती है, तो थोड़ी ग्रिपियर रहेगी, रोलिंग रेसिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, ज़मीन को पकड़ के चलेगी, है ना, ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देगा। और उससे भी आप 200 किलोमीटर, जैसे कि मैंने कहा, 100-200 किलोमीटर बड़ी आसानी से चला सकते हो। और इंडियन रोड्स के लिए एकदम सूटेबल इसलिए है कि कंकड़ पत्थर वाले रोड्स है, बहुत ही अनइवन सरफेस पे माउंटेन बाइक आपको बहुत ही वो आरामदायक एक्सपीरियंस देगा, है ना। प्लस इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। मार्केट में आप जाओगे ना, आपको राइट फ्रॉम 7-8 से शुरू हो जाती है, और प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन एन MTB। और हाइब्रिड की ऑप्शंस बहुत कम है, ये भी एक रीज़न है। बजट भी, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन वैरायटी ऑफ बजट्स इन माउंटेन बाइक, क्योंकि हाइब्रिड में कम है। हाइब्रिड के लिए एक ही चीज़ आता है, लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई वो तो बड़ी स्पीड जाती है। तो अगर आप हाइब्रिड चलाते हो तो कहाँ चलाते हो? आप सिटी में चलाते हो, सिटी की बात कर रहे हो आप, है ना। सिटी की ट्रैफिक तो आपको पता ही है। एक MTB और एक हाइब्रिड की आप डेटा निकाल के देख लो कि अगर दोनों साइकिल चलाते हैं, दोनों की एवरेज स्पीड बराबर होगी, आप शॉक हो जाएंगे। तो वो उसका एडवांटेज तो ले नहीं पाता हाइब्रिड का। मान लो कि मैं दिल्ली में चला रहा हूँ, तो कितना 7-8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला पाऊंगा दिल्ली की ट्रैफिक में। अगर मुंबई में चला रहा हूँ तो उसको और कम कर दो, 5-6 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेट्स टेक इट टू बैंगलोर। बैंगलोर में 2.5-3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ये चलाना चाहते हैं आप हाइब्रिड लेके, उतना मायने नहीं रखता है। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं जब आप साइकिल खरीदते हैं। हाइब्रिड के लिए आप इसलिए जाते हो ना, तो वहाँ भी माउंटेन बाइक स्कोर्स ओवर दिस, बिकॉज वो कंफर्ट आपको मिलती है। उतने ही स्पीड से सिटी में दोनों जाते हैं भाई, एवरेज स्पीड दोनों की सेम रहती है। तो दैट्स वाई MTB। अगर आप अपनी पहली बाइक के लिए देख रहे हैं, एक माउंटेन बाइक की तरफ जाएं, और उसके बाद अपनी स्किल्स को हॉन करके एक ज़बरदस्त अपग्रेड की तरफ जाएं, तो ये है मेरा कंक्लूजन। गो फॉर अ माउंटेन बाइक। बजट और रंग रूप आप पे छोड़ता हूँ मैं कि किस तरह की लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी अपनी पहली बाइक चुन पाए। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स आपको मिलते रहे गाइस। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। तब तक के लिए कीप हिटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद।